So, hey everyone, welcome to Pretest Past. And in this video, I'm gonna talk about the solution approach of problem D, that is match or not, of 8 coder beginner contest 287. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था एंड इवन आई कांट एबल टू सॉल्व इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट. तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ. तो इसमें बोल रखा है कि आपको दो स्ट्रिंग देंगे एस एंड टी सच दैट द साइज ऑफ टी शुड बी लेस देन एस. तो टी का साइज हमेशा एस से छोटा ही होगा, गारंटी. और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी फ्रॉम 1 to 3 into 10^5. ये कॉन्स्टेंट दिया है, तो इसमें आप इसका मतलब बिग ऑफ एन तक ही आपको ये चीज़ करना है, ना कि बिग ऑफ एन स्क्वायर में चला सकते हैं. ठीक है. तो आपको क्या बोल रखा है कि दोनों स्ट्रिंग में या तो कोई कैरेक्टर होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का या फिर क्वेश्चन मार्क होगा. ठीक है. तो दो स्ट्रिंग एक्स एंड वाई को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब दोनों स्ट्रिंग का लेंथ बराबर हो. यहाँ दे रखा है मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई. एंड अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो उसको हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में चेंज करके दोनों का आईएथ कैरेक्टर को सेम कर पाए. ठीक है. तो आपको क्या करना है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि एक्स 0 से लेकर साइज ऑफ टी स्ट्रिंग तक जाएगा, आपको बताना है कि अगर हम जो स्ट्रिंग एस गिवन है उसका अगर हम शुरू का कुछ प्रीफिक्स लेते हैं और लास्ट का कुछ सफिक्स लेते हैं तो दोनों का समीशन जब कॉन्केटिनेट कर दें तो क्या वो टी बन पाएगा. अगर बनेगा तो यस, एल्स नो. तो आपको हर एक्स के लिए बताना है ये वैल्यू. एक्स मीन्स जो प्रीफिक्स वैल्यू हम ले रहे हैं एस स्ट्रिंग का. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग फॉर द टेस्ट केसेस. तो लेट्स कम फॉर दिस टेस्ट केस. या सो पहला टेस्ट केस में क्या था कि ए क्वेश्चन मार्क बी सी. ठीक है. तो इसमें आपको ये गिवन स्ट्रिंग एस था, दैट वाज अ स्ट्रिंग एस, एंड जो टी स्ट्रिंग है वो कुछ इस प्रकार था बी क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो अगर आप खुद देखिए कि अगर हम शुरू का कुछ कैरेक्टर नहीं लेते हैं तो लास्ट का जो स्ट्रिंग बचेगा दो लेंथ का वो क्या क्या होगा, क्वेश्चन मार्क सी. क्या इसको हम बी क्वेश्चन मार्क के बराबर बना सकते हैं? तो आंसर होगा यस, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस कर देंगे बी से, और ये जो टी का क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस कर देंगे सी से, ताकि दोनों बराबर हो जाएगा. इसलिए हम पहला जब एक्स 0 था मीन्स जब प्रीफिक्स वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एस का जीरोथ वैल्यू लिए तब हम दोनों को इक्वल बना सकते हैं. ठीक है, बढ़िया है. अगर हम देखते हैं एक्स इजिकल टू 1 के लिए. ठीक है. तो एक्स इजिकल टू 1 में क्या होगा कि हम शुरू का एस का 1th प्रीफिक्स ले लेंगे. ठीक है, 1 लेंगे, और लास्ट का फिर क्या बचेगा, एक ही लेना पड़ेगा. तो लास्ट का ए लेंगे, सी लेंगे. ठीक है. तो क्या ए सी को हम बना सकते हैं बी क्वेश्चन मार्क? तो ऑब्वियसली भाई कैसे बनाएंगे, क्योंकि ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, दोनों को चेंज थोड़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेंज तो हम क्वेश्चन मार्क को बस कर सकते थे, तो नहीं बना पाएंगे. तो हियर द आंसर विल बी नो. सिमिलरली इफ एक्स इज इक्वल टू 2 देन कैन वी. सो एक्स इज इक्वल टू 2 में आप शुरू का दो लेंथ का एस का प्रीफिक्स लेंगे तो आपको आएगा ए क्वेश्चन मार्क. ठीक है. और बी क्या है, ऑलरेडी बी क्वेश्चन मार्क, तो ए बी फिर अलग हो गया, तो नहीं बना पाएंगे. तो आपको दिख रहा होगा कि अगर एक्स 1 के लिए नहीं बना सकते तो 2 3 4 जितना तक जाएगा वहाँ तक तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब शुरू में ही ब्रेक लग जाएगा तो शुरू का प्रीफिक्स कैसे मैच कर पाएगा. ठीक है. तो आइए अब इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम दो एरे बना लेंगे. ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ बुलियन एरे दैट विल बी अ स्टार्ट एरे ऑफ साइज m एंड एंड एरे ऑफ साइज m. ठीक है. और ये बुलियन एरे होगा. ये क्या बताएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स. अब बताते हैं ये क्या बताएगा. जैसे मान लो कि हम स्ट्रिंग लिए, गिवन स्ट्रिंग एस क्या था, ए क्वेश्चन मार्क सी. ठीक है. ये गिवन बड़ा एस स्ट्रिंग था. तो ये बताएगा कि स्टार्ट 0 क्या बताएगा कि अगर हम 0th स्ट्रिंग लेते हैं मीन्स 0th कैरेक्टर यहाँ का लेते हैं तो क्या हम दोनों प्रीफिक्स एस और टी को इक्वल बना सकते हैं. हाँ बढ़िया भाई, बना सकते हैं. अगर नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पे फॉल्स भर देंगे, अगर बना सकते हैं तो ट्रू भर देंगे. तो वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, इफ़ ए क्वेश्चन मार्क सी जो गिवन स्ट्रिंग था और मेरा जो टी स्ट्रिंग था डेट विल बी बी क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो हम देखेंगे क्या ए और बी को इक्वल बना सकते हैं, तो नो. तो स्टार्ट ऑफ 0 में क्या बढ़ाएगा, ऑब्वियसली भाई फॉल्स बढ़ाएगा, क्योंकि हम दोनों को इक्वल बना ही नहीं सकते हैं. सिमिलरली आगे जब यहाँ फॉल्स बढ़ा गया तो अब हम आगे कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि यही मेरा बैरियर पॉइंट लग गया था. इसके लिए क्या करना कि तुम स्टार्ट का जो बुलियन एरे बनाया है उसमें पहले फॉल्स भर देना. ठीक है. और जब हम स्टार्टिंग का प्रीफिक्स जब भर रहे हैं तो हम देखेंगे क्या दोनों को इक्वल बना सकते हैं, तो ट्रू ट्रू ट्रू.
लेकिन अगर नहीं बना सकते तो वहाँ पे ब्रेक लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी तब उसके बाद सारा फॉल्स हो जाएगा और हम स्टार्ट एरे में ऑलरेडी फॉल्स भर चुके थे, ठीक है, सारा चीज़ में। तो ठीक है, स्टार्ट तुम समझ गए। और इंड में कैसे भरेंगे, तो इंड में भी हम सिमिलरली क्या करेंगे कि पीछे से इटरेट करेंगे। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन मार्क सी है ना, तो हम पीछे से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। देखो एक मिनट, पीछे से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे कि, और ये बी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है मेरा, तो हम पीछे से इटरेट करेंगे कि हम क्या भाई सी और क्वेश्चन मार्क को इक्वल बना सकते हैं, तो हाँ बढ़िया है। तो इंड ऑफ बी क्वेश्चन मार्क, तो हम इंड एरे का साइज कितना बनाए थे, एम साइज का। तो एम क्या था, जो स्ट्रिंग टी था उसका साइज था। तो बी और क्वेश्चन मार्क में बी जो है जुड़े थे इंडेक्स पे आएगा, और क्वेश्चन मार्क मेरा क्वेश्चन मार्क 1th इंडेक्स पे आएगा, ठीक है। तो हम क्या किए थे फिर कि इंड एरे में जो 1th इंडेक्स पे होगा, ठीक है, उसको हम इक्वल बना सकते हैं सी से। हाँ बना सकते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन मार्क सी है उसको, क्वेश्चन मार्क है उसको हम सी में बदल देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो मेरा इंड ऑफ 1 में ट्रू आ जाएगा, TRUE, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पीछे और चलते हैं तो क्वेश्चन मार्क और बी को इक्वल बना सकते हैं। तो हाँ भाई बना सकते हैं, क्योंकि हम जब सी और क्वेश्चन मार्क को जब इक्वल बनाए तो आगे तो जा सकते हैं ना, मीन्स पीछे तो जा सकते हैं ना। तो फिर क्वेश्चन मार्क और बी को इक्वल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो मेरा सिमिलरली फिर इंड ऑफ 0 में भी ट्रू आ जाएगा, इट इज TRUE, ट्रू। तो सिमिलरली मेरा स्टार्ट भी बढ़ा गया, एंड भी बढ़ा गया। लेकिन एक और चीज़ आपके माइंड में आया होगा कि दोनों को कैसे इक्वल समझ रहे हैं। तो दोनों को इक्वल समझने के लिए एक कंडीशन लगा देना कि S ऑफ I इज इक्वल टू T ऑफ I, या S ऑफ I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सॉरी, या T ऑफ I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तब हम दोनों को इक्वल बना सकते हैं, वरना नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब दोनों इक्वल ही रहेगा कैरेक्टर तब तो भाई इक्वल है, हमको बनाने का क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर S ऑफ I में क्वेश्चन मार्क है तो उसको हम बदल देंगे ना टी में, तब इक्वल हो जाएगा। या टी में क्वेश्चन मार्क है तो उसको बदल देंगे ना S में, तो दोनों को इक्वल हम तभी बना सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ से हमको दिख गया कि हम दो प्रीफिक्स लिए, स्टार्ट और एंड का, जिसमें हम दोनों का वैल्यू भर दिए कि स्टार्ट में शुरू का कितना प्रीफिक्स इक्वल बना सकते हैं। सिमिलरली एंड हमको क्या बताएगा कि पीछे से अगर आएंगे तो कितना सफिक्स को हम इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने दोनों कैरेक्टर का इक्वलनेस कैसे देखा कि S ऑफ I इज इक्वल टू T ऑफ I, या S ऑफ I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या T ऑफ I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, ये प्रीफिक्स मीन्स प्रीफिक्स हम बना लिए स्टार्ट के नाम पे और सफिक्स हम एंड के नाम पे बना लिए, ठीक है। अब हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए हम बाकी का कोड में बता सकते हैं कि क्या किए हम। तो हम शुरू में स्ट्रिंग लिए हैं S and T एज एन इनपुट, N will denotes the size of string S, M will denote the size of string T, then this start of size M will denotes the prefix, जहाँ पे हम प्री कंपटीशन करेंगे कि शुरू का कितना प्रीफिक्स ले पाएंगे ताकि वो इक्वल हम बना पाए दोनों स्ट्रिंग को। सिमिलरली इंड M डिनोट करेगा कि लास्ट का सफिक्स हम क्या कितना तक ले पाएंगे जो हम दोनों स्ट्रिंग को इक्वल बना पाएंगे। तो हम शुरू का सफिक्स प्री कंपटीशन और प्रीफिक्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट देखिए आराम से कि I इज इक्वल टू 0 से हम M तक चलाएं, फिर हम देखें कि इफ S ऑफ I इज इक्वल टू T ऑफ I, या S ऑफ I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या T ऑफ I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो स्टार्ट ऑफ I में 1 भर दो कि हम हाँ शुरू का इतना प्रीफिक्स हम बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो वो ब्रेक कर दो, क्योंकि इसके बाद तो कोई नहीं बना सकते ना, तो पहले से उधर 0 प्रेजेंट था तो 0 ही रहेगा। सिमिलरली हम सफिक्स में क्या किए कि हमको सफिक्स में स्ट्रिंग S का पीछे से देखना है, तो इसलिए हम Z को n-1 ले लिए हैं और स्ट्रिंग T को हम पीछे से इटरेट कर रहे हैं कि इफ S ऑफ Z इज इक्वल टू T ऑफ I, या S ऑफ Z में क्वेश्चन मार्क है या T ऑफ I में क्वेश्चन मार्क है, तो इंड ऑफ I में 1 भर दो, एल्स ब्रेक करा दो, और Z को अगर है तो फिर माइनस माइनस भी करो Z को। तो ये मेरा प्री कंपटीशन ऑफ सफिक्स हो गया, ठीक है। अब पहला क्या था कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रिंग S में हम पूरा M लेंथ का पीछे से ले रहे हैं, तो इसलिए हम पूछे कि इफ एंड ऑफ 0 में 1 है तो यस भरो, एल्स नो भरो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको बताता कि अगर x 0 लिए। अब बाकी के लिए क्या, तो बाकी के लिए क्या कि x फिर मेरा कब से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो हम l इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 लिए, ठीक है, कि while l इज लेस देन m एंड r इज लेस देन m, ये नहीं भी लिखेंगे r लेस देन चलेगा, कि इफ स्टार्ट ऑफ l इज इक्वल टू 1, कि हम स्टार्ट
ऑफ एल बताता है कि शुरू का हम एल लेंथ का प्रीफिक्स हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट ऑफ एल अगर 1 है, इंड ऑफ आर क्या बताता है कि बाकी का बचा बड़ा इंड में हम बना सकते हैं, तो वही बता रहा है इंड ऑफ आर। ठीक है, तो प्रिंट आउट यस करो, एल्स नो करो। ठीक है, और सिमिलरली एल प्लस प्लस करो, आर प्लस प्लस करो, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये याद रखना कि सफिक्स जो है वो पीछे से इटरेट होने के बाद बता रहा है कि पीछे से कहाँ तक जाएंगे ताकि हम उसको 1 बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, मीन्स दोनों स्ट्रिंग को इक्वल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और लास्ट का एक और बेस केस है कि जब लेंथ एक्स एम बराबर हो जाएगा तब क्या, तो वही हम देख रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ एल, क्योंकि अब तो एल मेरा एम हो गया होगा ना, तभी तो बाहर निकले हैं, तो स्टार्ट ऑफ एल इज इक्वल टू 1, तो यस एल्स नो। तो टोटल ये इतना सा कंडीशन है, 3 कंडीशन है मेनली, प्रीफिक्स और सफिक्स और एक बेस केस जो है वो लगा दो, हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट, और आप कोड को दोबारा देख सकते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए।